Hello students, welcome to my channel. Here in this channel I'll take the subject that is creating an inclusive school, which is B.Ed second year subject, and this is a very important subject because it tells you about how inclusive education takes place and how one needs to understand the individual differences. So to begin with, I'll start with the topic, which is meaning of diversity or concept of exceptionality. So what all we'll cover in this particular week is meaning of diversity, meaning of exceptionality, classification of exceptional children. So first of all, we'll talk about what is diversity. Diversity होती क्या है? So we talk about dictionary says as the condition of being different. ये हम सभी जानते हैं कि कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते, हर एक अपने अपने तरीकों से या अपनी अपीयरेंसेस में या अपने स्टेटस में एक दूसरे से अलग होते हैं. Every individual is unique, different from other due to culture, gender, socio-economic status, age, physical abilities, beliefs और ideologies, जिसको हम diversification बोलते हैं. तो डाइवर्सिफिकेशन या डाइवर्सिटी क्या होता है? इन जो डिफरेंसेस हैं इनको एक्सप्लोर करना और इनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में नर्चर करना, इनको बढ़ाना, इनको समझना. द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी इंक्लूड्स एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट. अब कोई अगर आपसे अलग है तो उसको समझना और उसको रिस्पेक्ट देना इज ऑल अबाउट डाइवर्सिफिकेशन. Now we will see what is exceptionality. Exceptionality क्या होती है? Exceptionality जो हम उसे कहते हैं जो कि हमारी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है अपनी हर एक इंडिविजुअल की, जो उसे औरों से अलग बनाती है. The people who have unique traits and characteristics genetically determined by the environmental factors which make them different from the norm. जो हमें दूसरों से अलग बनाती है उन्हें हम कहते हैं एक्सेप्शनैलिटी. कहते नहीं है ये इस बच्चे में एक्सेप्शनैलिटी है या ये बच्चा दूसरों से अलग है, ये पर्सनालिटी इसकी औरों से अलग है, इसकी हैंड राइटिंग दूसरों से अलग है, तो ये हम कहते हैं एक्सेप्शनैलिटी. अब हम बात करेंगे हु आर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन. एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन से होते हैं? All children are different from another in terms of physical characteristics and learning ability. कोई बच्चा बहुत जल्दी समझ लेता है, उसकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होती है. किसी बच्चे को कभी कभी कुछ टॉपिक समझने में देर होती है, किसी को लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, किसी को फिजिकल डिसेबिलिटीज होती हैं, किसी बच्चे के पास इंटेलेक्चुअली उसको गिफ्टेड होता है और उसके पास स्पेशल टैलेंट होता है. तो इसका ये एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहलाते हैं. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन. हम किस बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? तो हमारा जो फर्स्ट बेस है वो है इंटेलेक्चुअल डेविएंस. किसकी इंटेलेक्चुअलिटी कैसी है उसके बेसिस पे हम बच्चों का क्लासिफिकेशन करते हैं. इंडिविजुअल जो डेविएंस होता है ये हमारे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है. इसमें दो पार्ट होते हैं. एक होते हैं मेंटल रिटार्डेशन. चिल्ड्रन हु आर लेस देन 70 IQ ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट, उनको हम मेंटली रिटार्डेड बोलते हैं. और गिफ्टेडनेस एंड क्रिएटिविटी हम उन बच्चों को बोलते हैं जिनका IQ 110 से ज्यादा होता है. अब यहाँ हम देखेंगे कि मोस्ट कॉमन साइंस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज इन किड्स. जिन बच्चों को दिमागी प्रॉब्लम होती है या मेंटल रिटार्डनेस होती है उन बच्चों के क्या साइंस और क्या सिम्टम्स होते हैं. उनको लॉजिकल थिंकिंग में प्रॉब्लम आती है. वो सिंपल जो वर्ड प्रॉब्लम्स है या सिंपल सैम्पल प्रॉब्लम्स है उनको वो सॉल्व नहीं कर पाते. वो उनको न्यू स्किल्स लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं बट स्टिल वो थोड़ा सा लैक कर जाते हैं. उनको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि वो इरिटेटेड होते हैं, इसलिए दूसरों को टॉलरेट करने में या उनसे फ्रेंडली होने में उनको प्रॉब्लम होती है. जैसे बच्चा होता है उसको दिक्कत होती है क्रॉलिंग समझ करने में, सिटिंग, वॉकिंग एंड टॉकिंग. इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड सोशल रूल्स एंड कस्टम्स. लैक ऑफ क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट. उनका इंटरेस्ट कम होता है, क्यूरियोसिटी चीजों को जानने की कम होती है. डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग थिंग्स. चीजों को याद रखना उनको प्रॉब्लम होती है. नेक्स्ट इज सेंसरी डेविएंस. सेंसरी मतलब जिसको आप देखकर, सूंघकर या जो हमारे होते हैं सेंस ऑर्गन्स, उससे रिलेटेड आपको जो डिसेबिलिटी होती है. फर्स्ट इज विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसको कि देखने में प्रॉब्लम होती है. जिन बच्चों की विजुअल एक्टिविटी इज ईदर जीरो
या लेस देन 6.6 सेमी ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं। सेकेंड वन इज हियरिंग इम्पेयरमेंट, उन बच्चों का जिनका ऑडिबल कैपेसिटी लो होती है, जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, उनको हम कहते हैं द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम सेंसरी डेविएंस। नेक्स्ट वन इज मोटर डेविएंस, वेरेन आपको बोलने में या अपने हैंड्स या लेग्स मूवमेंट करने में आपको प्रॉब्लम होती है, वो बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं। तो फर्स्ट वन इज स्पीच इम्पेयरमेंट, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको वर्ड यूज करने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें ऑब्वियसली जब वर्ड यूज करने में प्रॉब्लम होगी तो इम्प्रॉपर यूज ऑफ मीनिंग होगा ही, उनको नहीं पता होगा कि कहाँ पर किस सेंटेंस में या कहाँ पर उनको कौन सा वर्ड पुट करना है। अपने आइडियाज अपने व्यूज एक्सप्रेस करने में उनको प्रॉब्लम होती है, उनकी वोकैबुलरी एज कम्पेयर टू नॉर्मल्स कम होती है। वो डायरेक्शंस अगर आप कहोगे दैट यू हैव टू गो टू स्ट्रेट और यू हैव टू गो लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो वो डायरेक्शन फॉलो नहीं कर पाते उनको, क्योंकि समझ नहीं आता। एंड द मेजर इशू इज कि दूसरे लोग नहीं समझ पाते कि वो क्या कहना चाहते हैं। Another one is orthopedic impairment, a child who has limited movement of body parts, जिन बच्चों को हैंड मूवमेंट या लेग मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आती है, वो होता है ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट। एंड इन बच्चों को हम क्रिपल चिल्ड्रन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बच्चे को चलने में प्रॉब्लम है, तो ये बच्चे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। नेक्स्ट वन इज पर्सनैलिटी डेविएंस, इसमें अगेन 2 पार्ट्स हैं, दैट इज लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स। लर्निंग डिसेबिलिटीज मेजर कंसर्न होता है चाइल्डहुड में, क्योंकि अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स विच मे अफेक्ट द एक्विजिशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग और यूज ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन। जब हम बच्चों को कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उनके लिए उसको परसीव करना, उसको समझना, उसको यूज करना अपनी डेली लाइफ में उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। अब ये जो लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटीज है, ये उन बच्चों को कहाँ कहाँ अफेक्ट करती है, उनकी ओरल लैंग्वेज में, क्योंकि जो लिसनिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग है उसमें उनको प्रॉब्लम होती है। रीडिंग, उनको वर्ड्स रिकॉग्नाइज करने में, उनको डिकोड करने में, उनकी फोनेटिक साउंड समझने में उनको प्रॉब्लम होती है। रिटन लैंग्वेज, स्पेलिंग एरर्स होते हैं, उनको रिटन एक्सप्रेशन नहीं पता कहाँ उनको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ उनको कॉमा लगाना है, वर्ड फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होती है। मैथमेटिक्स, ऑब्वियसली वर्ड प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करनी होती है, या अरिथमेटिक स्किल्स होते हैं वो उनकी पुअर हो जाती है। सोशल स्किल्स जैसे कि मैंने बताया वो उनका बहुत कम होता है, बिकॉज दे डोंट वांट टू इंटरैक्ट विद नॉर्मल पीपल। नेक्स्ट वन इज इमोशनल डिसऑर्डर। इमोशनल डिसऑर्डर होता है क्योंकि उनको डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सैडनेस हो जाती है, एक मतलब कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, तो इमोशनली भी वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। फिफ्थ वन इज एजुकेशनल डेविएंस। अगर हम बात करें एजुकेशनल डेविएंस की तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वन इज एजुकेशनली ब्राइट, वो बच्चे जो कि गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड है, जो जिनके पास स्पेशल टैलेंट है, उनका अचीवमेंट लेवल बहुत हाई होता है और वो आसानी से जल्दी से चीजें समझ लेते हैं, अपने जो थॉट्स हैं उनको असिमुलेट कर लेते हैं, उनकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होती है। एक होता है एजुकेशनली बैकवर्ड स्टूडेंट्स, जो अपने ही क्लास में 2 से 4 बार फेल हो जाते हैं, उनको बोलते हैं एजुकेशनली बैकवर्ड स्टूडेंट्स। और ये फेलियर बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है उनका इंटरेस्ट ना हो पढ़ने में, या फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या कॉम्प्लेक्शन इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं। थर्ड वन इज कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, जहाँ पर चिल्ड्रन आर वेरी पुअर इन अंडरस्टैंडिंग अदर्स व्यूज एंड इन कम्युनिकेटिंग देयर ओन व्यूज, जहाँ पर बच्चे दूसरों का भी व्यूज और उनकी थॉट्स नहीं समझ पाते और अपने भी व्यूज और अपने थॉट्स दूसरों के आगे नहीं रख पाते। दिस इज एजुकेशनल डेविएंस। अ स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर occurs when there is an impairment in the ability to receive, send, process and comprehend concepts of verbal, non-verbal and graphic symbol system। जो हम कहते हैं कि एक स्पीच या लैंग्वेज का डिसऑर्डर कब होता है, जब हमें प्रॉब्लम हो किसी भी इंफॉर्मेशन को समझने में, उसको लेने में, उसको दूसरों को समझाने में, उसको प्रोसेस करने में, उसको हमें कहाँ यूज करनी है ये हमें पता ही ना हो, उसको हम कहते हैं अ स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल डेविएंस की। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि
जिन बच्चों में थोड़ी सी भी डिसेबिलिटी होती है या उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उनका जो सोशल स्किल्स है वो ऑलरेडी पुअर हो जाता है, उनकी सोशल डेवलपमेंट फॉल करने लगती है। तो ये भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज मैल एडजस्टेड चिल्ड्रन, वो बच्चे जो फैमिली, स्कूल या सोसाइटी में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते और खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। नेक्स्ट वन इज डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, जिनको कि सोसाइटी ने खुद से बिल्कुल अलग कर दिया है, जिनको हम कहते हैं डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स हैं, या इनइक्वालिटीज जिनके साथ होती है, चिल्ड्रन फेसिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इनइक्वालिटीज। अदर फैक्टर्स हैं क्लासिफिकेशन के जो हैं वो है प्रोफाउंडली हैंडीकैप्ड और गिफ्टेड, जिन बच्चों के या जिन लोगों के दोनों ही लेग्स या हाथ जो है बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, वो उनको बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोफाउंडली हैंडीकैप्ड, वो इस कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड वन इज सीवियरली रिटार्डेड, जिन बच्चों का IQ 25 to 50% है, अगर उन पर मेहनत करी जाए तो वो फिर भी कुछ कुछ चीजों को समझ सकते हैं और आपको रिस्पॉन्ड दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मॉडरेटली रिटार्डेड, जिन बच्चों का IQ 50 to 75 के बीच में फॉल करता है, अगर इन पे स्पेशल अटेंशन दी जाए तो ये बच्चे आसानी से चीजें समझ सकते हैं। और माइल्डली रिटार्डेड, इफ अ पर्सन इज ओनली 10% हैंडीकैप्ड इन मोटर एबिलिटीज, ही कैन डू गुड जॉब विद अ लोअर स्पीड देन द नॉर्मल्स। उसकी स्पीड भले ही कम हो बट वो फिर भी औरों के मुकाबले अच्छा कर सकते हैं जो लोग सिर्फ 10% हैंडीकैप्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई गेस कि आपके जो भी डाउट्स होंगे डाइवर्सिफिकेशन या एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को लेके वो क्लियर हुए होंगे। और ये जितने भी इम्पेयरमेंट्स है, विजुअल इम्पेयरमेंट्स, हियरिंग इम्पेयरमेंट्स या मेंटल रिटार्डनेस या लर्निंग डिसेबिलिटीज, मैंने इस वीडियो में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैं इन टॉपिक्स के अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी जिसपे ये पूरा आपको समझ आएगा अच्छे से। तो उनकी एक डिफरेंट वीडियोस होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा वीडियो डलते ही, तो आप वो देख सकते हैं और आपको आसानी से समझ में आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।